कर सकते हैं। एजेंट लेस है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअली हम आगे जाके देखेंगे, इसे कुछ कंपेटिटर टूल्स हैं, उनको कहा जाता है कि वो एजेंट पुल कह सकते हैं, कि एजेंट बेस कह सकते हैं, कि वो टूल्स हैं। लेकिन इसको एजेंट लेस कहा जाता है। इसका मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट एंड एक्सप्लेन यू। इसका मतलब होता है कि ये स्पेसिफिक, अगर मेरा एक सर्वर है जहां मैं, ये एनसिबल का सर्वर, जहां मैं कंट्रोल, इसको कंट्रोल मशीन कहते हैं, जहां पर एनसिबल इंस्टॉल है, और ये मेरे सर्वर्स हैं जहां पर मैंने काम करने हैं, कभी कुछ पुश करना है, कभी मेरी एक पूरी एक इन्वेंट्री बनी हुई जहां पर मैंने सर्वर्स बहुत सारे रखे हुए हैं। तो एनसिबल को एजेंट लेस इसलिए कहा जाता है कि एनसिबल कम्युनिकेट करता है कि अगर आपका ये सर्वर इन सर्वर के साथ अटैच हो चुका हुआ है, यानी कि इनके साथ इनकी इसकी कनेक्टिविटी हो चुकी हुई है। कनेक्टिविटी किस तरह होगी? कनेक्टिविटी सिंपल मैनर में, सिंपलेस्ट मैनर में, जो एसएसएच कीज है ना, पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन, जो हम लोगों ने पहले भी जेनकिन्स में भी पढ़ा है, हम लिनक्स में भी पढ़ते रहे हैं। अगर हमारी एंसिबल की मशीन जो है वो पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू इन सर्वर से कम्युनिकेट कर सकती है, तो बात याद रखना कि यहां पर हम अपनी एंसिबल की प्लेबुक्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि इसको एजेंट लेस क्यों कहा जाता है? इसको एजेंट लेस इसलिए कहा जाता है कि हमें इन सर्वर्स, यानी कि सपोज दैट कि आपके एक दो तीन चार ये सर्वर्स हैं, इन सर्वर्स को आप ऐसा काम करना चाहते हो कि मैं इन सर्वर्स के ऊपर जाऊं भी ना, यानी कि इन सर्वर्स को मैं एसएसएच भी ना करूं, और एसएसएच किए बगैर मैं अपनी एनसिबल की मशीन के साथ इसकी कनेक्टिविटी क्रिएट कर दूं, तो ये चीज हम क्रिएट कर सकते हैं एनसिबल में। कैसे कर सकते हैं वो हम इंशाल्लाह देखेंगे भी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया देता हूं कि हम यहां पर रहते हुए एनसिबल के अंदर हम क्या करेंगे। हम एसएसएच की कीज जनरेट करेंगे, हम एसएसएच की कीज को कॉपी करेंगे टू द डेस्टिनेशन सर्वर्स। हम हमारे जो ये डेस्टिनेशन सर्वर्स हैं, हम इन डेस्टिनेशन सर्वर्स के ऊपर उनकी कीज को विदाउट एंटरिंग इनटू दीज सर्वर्स हम इनको कनेक्ट, यानी क्या क्या नाम है, कॉपी करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि क्या आप लोगों से अगर मैं ये सवाल करूं कि मुझे ये बताएं कि अगर एनसिबल इतना पावरफुल है कि उसको किसी सर्वर पे जाना भी नहीं पड़ता, और गए बगैर वो अपनी एसएसएच की कीज उसको भेज सकता है, और अगर एसएसएच की कीज वहां पर चली जाती है तो उसकी कनेक्टिविटी मेंटेन हो जाती है, तो इसका तो मतलब है कि मैं गूगल के सर्वर के साथ भी तो एनसिबल अपनी अपने सर्वर का गूगल के सर्वर के साथ भी तो कनेक्शन बना सकता हूँ। तो क्या मैं बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? आप में से कोई आंसर देगा मुझे कि अगर इतना उसमें पावरफुल है? तो सर, उसमें तो उनकी सिक्योरिटी की चीजें बहुत सारी बिल्कुल इम्प्लीमेंट हुई होगी। सिक्योरिटी की चीजें, और मैंने ये चीज अभी रिपीट भी की है कि अगर 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 बार बार कह रहा हूं, अगर मैं उन सर्वर्स के साथ कनेक्टिविटी मेंटेन कर सकता हूं, यानी कि उसको पिंग कर सकता हूं, तो क्या मैं एडब्ल्यूएस यानी कि गूगल के सर्वर को पिंग कर सकता हूं? यानी कि पिंग मैं उसी मशीन को करूंगा ना जिस सर्वर, यानी कि वो एक तो उनका 8.8.8 आईपी है, तो वो पिंगेबल सिर्फ उन्होंने खुद किया हुआ है कनेक्टिविटी चेक करने के लिए ना, वो तो। लेकिन अब पिंग का मतलब है कि मेरे नेटवर्क के अंदर है, अगर मैं उनके साथ हैंडशेक कर सकता हूं, अगर उनके साथ मैं पिंग पोंग की जो एक कमांड होती है अगर मैं वो एग्जीक्यूट कर सकता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं उनके साथ अपना कनेक्शन मेंटेन कर सकता हूं, और मैं उनको अपनी कीज भेज सकता हूं। अथॉरिटी होती है ना। तो अगर मेरे पास ये सर्वर्स हैं, मैंने क्रिएट किए हुए हैं, मेरी कंपनी ने क्रिएट किए हुए हैं, और मेरे पास जो है वो इन सर्वर को क्या नाम है, इनकी कीज भी अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू इनको मैंने, अगर मैं एडब्ल्यूएस की EC2 की बात करूं तो मेरे पास इनकी कीज भी अवेलेबल है, तो मैं, इसका मतलब है कि मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं इन सर्वर्स के ऊपर जो है वो कुछ भी क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं इन सर्वर्स को एसएसएच नहीं करूंगा, मैं इनको एसएसएच हरगिज नहीं करूंगा। मैं यहीं से बैठ के अपनी कीज जो मैंने यहां पर एक जनरेट की होगी उसको यहां पर कॉपी करूंगा। व्हेन आई एबल टू कॉपी माय कीज टू डेस्टिनेशन सर्वर्स, तो उसके बाद मैं इन सर्वर्स के ऊपर कुछ भी कर सकता हूं, एंड वी कैन डू दैट, एंड वी विल डू दैट इंशाल्लाह। अब हम लोग जैसे ही स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट, तो हम उसमें ये करेंगे। जी एयाज। अच्छा सर, इसमें एक ये चीज पूछनी थी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उस पे नहीं है, मतलब कोई भी नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ हो कोई इसमें? भी हो, मैं बताता हूँ इसमें, बल्कि ये भी हो सकता है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ये भी हो सकता है कि आपका ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूबंटू है, ये आपका सेंटोस है, ये आपका रेड हेड और सेंटोस वैसे एक ही चीज हो जाती है, ये रेड हेड आ गया, और ये आपका अगर सूजी भी कह लें, कोई भी, या विंडो भी कह लें, तो आप
का कोई भी हो, आपने अपनी प्लेबुक, आपने जब कनेक्शन बना लिया तो आपने स्पेसिफिक प्लेबुक, अब ये तो नहीं होगा, बेवकूफी तो नहीं करोगे कि यहाँ पर आपने प्लेबुक लिखी है, जो कि प्लेबुक लिखी है आपने जुबंटू के लिए और चला सेंटोस पे, तो फिर तो एरर आएगा ना, क्योंकि पैकेज मैनेजर ही नहीं मिलेगा इनका। अब मैं एप्ट की कमांड क्या सेंटोस और रेड हैट पे चला सकता हूँ? तो नहीं चला सकता। क्या मैं यम की कमांड जुबंटू पे चला सकता हूँ? तो नहीं चला सकता। तो भाई पैकेज मैनेजर या जो स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज उतना का होश रखना है। क्या मैं लिनक्स की स्पेसिफिक कोर कमांड्स विंडो के ऊपर चला सकता हूँ? तो नहीं चला सकता। तो बात ये कि आपने विंडो पे जब चलाना तो ऑब्वियसली आपने पावर शेल वाली कमांड्स भेजनी है। जब आपने इन पे लिनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाना है तो आपने लिनक्स की क्या नाम है बैश की स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट करने हैं। तो ये चीज है कि आपने बस इस चीज का ख्याल रखना है, अदरवाइज आप किसी भी स्पेसिफिक, आप डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है, आप एनसिबल के थ्रू व्हेनेवर यू क्रिएट योर कनेक्टिविटी तो आप उसके ऊपर अपने स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, जो कि थी मेरी रिलेटेड टू एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में हमने एजेंटलेस को देखा। अब जो दूसरे से कंपेटिटर टूल्स हैं उनमें एक छोटा सा ये लूप होल कहा जा सकता है, एक एक फीचर ये नहीं है एजेंटलेस का, वो एजेंट बेस यानी कि टूल्स हैं, उसमें हमें उन डेस्टिनेशन, एक दफा उन डेस्टिनेशन सर्वर्स पे जाके कनेक्टिविटी करवानी पड़ती है। तो जो कि इतना मुश्किल होता है ना कि अगर आपके 100 सर्वर तो आपको एक दफा जाना पड़ेगा उनके ऊपर। लेकिन एंसिबल में बेनिफिट है कि आपको 100 सर्वर है, आपको उनके ऊपर भी नहीं जाना, आप सारा कुछ यहीं से कनेक्टिविटी करोगे, यहीं से उनके ऊपर काम भी कर दोगे। तो ये हो जाता है। अच्छा, एफिशिएंसी इसकी, बिकॉज यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, देयर मोर रूम फॉर एप्लीकेशन रिसोर्सेज ऑन योर सर्वर्स, के आपको बड़ा लाइट वेट एंसिबल का पैकेज इंस्टॉल करना, देन यू कैन यूज इट। एंसिबल के फीचर्स क्या हैं? एंसिबल के फीचर्स में आया था कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज अ फीचर, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट इज अ फीचर। मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि आपकी पूरी एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट का जो प्रोसेस है, उसकी जो, अगर मैं एनजीएनएक्स की बात की थी तो वर्चुअल होस्ट क्रिएट करना, उसकी स्पेसिफिक कोई एसएसएल क्या नाम है कीज इंस्टॉल करना और सेटअप करना उनका, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके अलावा ऑर्केस्ट्रेशन, as the name suggests, orchestration involves bringing different elements into the beautifully run whole operations, like कि मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम orchestrate करते हैं, automate करते हैं अपने प्रोसेस को, मैनेज करते हैं अपने प्रोसेस को विद यूजिंग द प्लेबुक्स। हम प्लेबुक्स लिखेंगे और उन प्लेबुक्स को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली हम उनके थ्रू अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशंस मैनेज कर सकते हैं। सिक्योरिटी इन कंप्लाइंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसका फीचर है। आप इसको सिक्योर भी कर सकते हैं, अपने डिफरेंट सर्वर्स की सिक्योरिटी और कंप्लायंस को मेक श्योर भी कर सकते हैं इसके थ्रू। तो हम क्या नाम है वो करेंगे। क्लाउड प्रोविजनिंग, मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि मैंने इसके थ्रू एडब्ल्यूएस के ऊपर सर्वर्स क्रिएट किए थे, जस्ट फॉर माय लर्निंग परस्पेक्टिव, मैंने किसी क्लाइंट के लिए नहीं किए थे। तो वहां पर यह था कि मैंने EC2 इंस्टेंसेस, एस3 की बकेट्स, ये वो सब कुछ इसके थ्रू भी क्रिएट किया था। बट अगर हमारे पास टेराफॉर्म अवेलेबल है तो हम, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसकी जरूरत है उतनी कि हम क्लाउड प्रोविजनिंग करें इसके लिए। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो तो ऑब्वियसली कर भी सकते हैं। आर्किटेक्चर क्या है जी एनसिबल का? मैंने को बताया इसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, स्पेलिंग गलत है इसके। मॉड्यूल्स इसके अंदर होते हैं, प्लगइन्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, इन्वेंटरीज हैं, प्ले बुक्स, रोल्स एंड एपीआईज, ये सारे इसके आर्किटेक्चर के अंदर जो इसके कह सकते हैं कि मेजर फीचर्स हैं, ये वो है कि हम मॉड्यूलिंग स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। रोल्स एंड मॉड्यूलिंग में आ जाता है ऑलमोस्ट द सेम, कि हम एक बिल्ट इन बना लें, हम एक वेल डिफाइंड मॉड्यूल्स क्रिएट कर लें और उनको कॉल कर लें फॉर आवर फ्यूचर यूजेस, तो हम वो कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैंने आपको बताया था, इन्वेंट्रीज में हम लोग अपनी पूरी इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हैं कि भाई हमें स्पेसिफिक डेटाबेसिस के ऊपर कुछ एग्जीक्यूशंस करनी है, कुछ वेब सर्वर्स पे करनी है, कुछ एप्लीकेशन सर्वर्स पे करनी है, तो हम वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए। इसकी एपीआईज भी ऑब्वियसली, अब एपीआईज के थ्रू कम्युनिकेशन और सारी चीज़ें वो भी हम इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अदर टूल्स की मैंने बात की थी कि इसके लिए अदर टूल्स कौन से हैं, कंपेटिटर टूल्स माने जाते हैं जो एनसिबल के, वो हैं ये साल्ट, पपेट, शेफ एंड फैब्रिक। आप लोगों ने कई जगह पे साल्ट का नाम सुना होगा, कई जगह पे पपेट का सुना होगा, कई जगह पे शेफ का सुना होगा, फैब्रिक का नाम मैंने भी वैसे कम ही सुना है। तो बात ये कि ये जब भी टूल्स अगर आए तो आप ये कह सकते हो, अपने इंटरव्यू के दौरान भी कह सकते हो कि मुझे अगर ये नहीं भी काम आता, आई नो दैट कि एनसिबल क्या है, एनसिबल कैसे यूज होता है। अगर एनसिबल का एक कंपेटिटर टूल आपको आता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का, तो ये सारे भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट फॉर्मेट है, बट ऑब्वियसली प्रोसेस वही है, पर्पस वही है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करना। तो आप इनको भी यूज कर सकते हो। मैंने बताया कि हर चीज के बड़े कंपेटिटिव रूल्स हैं। आप लोग एक चीज को कर लोगे तो एटलीस्ट आप कहने वाले तो बनोगे ना, यू नो दैट हाउ टू मैनेज द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। YAML क्या है? YAML के बारे में बताया था, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। ये मार्कअप लैंग्वेज बड़ी सिंपल है, ह्यूमन रीडेबल होती है, कि ये देखिए यहाँ पर लिखा है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। हाउएवर वंस इट वाज
कंप्लीटेड स्टैंडर्ड और इसको छोड़ दे, बड़ी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और डाटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है इसको। हम लोगों को, यानी कि एज ए ह्यूमन, हम लोगों के लिए आसान है इसको यूज करना, क्रिएट करना, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज कम है। सिर्फ मैंने आपको बताया, इसमें से सबसे बड़ा चैलेंज होता है YAML में, वो होता है इंडेंटेशन का। कि अगर आप लोगों ने पेरेंट और चाइल्ड्स का जो स्ट्रक्चर होता है, कि यानी कि आपने स्पेसिस का और टैब्स का ख्याल ना रखा ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। कहीं पे अगर आपने कॉलन यूज कर लिया है, कई जगह पे नहीं यूज करना, कहीं जगह पे कॉमा, बस आपको वो स्पेसिस का ध्यान रखना है, जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। बाकी YAML अगर आप लिख लिए और आपको नहीं श्योर कि आपका सिंटैक्स प्रॉपर है या नहीं है, तो आप गूगल पे जाएं, जाके लिखें YAML फॉर्मेटर, आपको मिल जाते हैं बड़े ऑनलाइन। आप उनको अपना कोड दें, आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर में फॉर्मेट करके दे देंगे और आप उसको यूज कर सकते हो। तो इतना मसला नहीं है YAML का, हर चीज का फॉर्मेटर अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हो।